हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जय प्रक्रम का चौथा वीडियो बना लिए थे। पहला वाला आपके सामने आपके स्क्रीन पर अ, ये एक नंबर ये जिसका थंबनेल ये है, 2 नंबर वीडियो ये था और तीसरा ये था और चौथा वाला लास्ट ये हम लोग बना चुके हैं। आज हम लोग दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उम्मीद है कि अच्छा वीडियो बनेगा और आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और नियंत्रण एवं समन्वय का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है। मनुष्य के शरीर में सोचने वाली उत्तक है, तो इसका आंसर डी होगा, तंत्रिका उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है वृक्क के पास यानी कि किडनी के पास, ट्रैकिया के दोनों ओर यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा जो जाता है फेफड़ों में या फुफ्फुस में, तो ट्रैकिया के दोनों ओर, या आमाशय के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए अब हम लोग ग्राफिक्स को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड है यानी कि थायराइड ग्रंथि है, ये ट्रैकिया के पास जो ये कार्टिलेजिनस जो ट्यूब जैसा एक संरचना है इसके पास रहता है, और दोनों तरफ ये इसका थायराइड ग्रंथि का ये वाला दाहिना लोब है और ये बायां लोब है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, थायराइड ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है, ट्रैकिया के दोनों ओर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रैकिया के दोनों ओर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन मेनिंजेस नहीं है। कौन मेनिंजेस नहीं है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ये एक ऐसा द्रव है जो मेनिंजेस नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये तीनों की तीनों मेनिंजेस में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मेरु रज्जु निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है, किस जगह से ये निकलता है? तो मेरु रज्जु जो है हमारे मेडुला से निकलता है। ये मस्तिष्क का भाग है और यहीं से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडुला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? यानी कि पौधों का जो हार्मोन होता है, उस हार्मोन में से इस 4 ऑप्शन में कौन कौन सा हार्मोन या कौन हार्मोन है? इंसुलिन, तो इंसुलिन तो नहीं निकलता है पौधों में से, ये तो मनुष्य से निकलता है। और थायरोक्सिन ये भी नहीं निकलता है। एस्ट्रोजन भी नहीं निकलता है। साइटोकाइनिन, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, यही साइटोकाइनिन है जो क्लोरोफिल को सूखने से यानी कि क्लोरोफिल को हिफाजत करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ये एक फाइटो हार्मोन है जिसको पादप हार्मोन कहा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? C6H12O6। ये है ग्लूकोज का संरचना यानी कि रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो इसमें कितने अणु हैं ऑक्सीजन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। यानी कि हम लोग जब सूंघते हैं तो सूंघने से जो हम लोगों को महक समझ में आती है उसको कौन सा इसमें निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? यानी कि उस क्षमता को हमारा मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग उसको पहचानता है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या होगा? घ्राणेन्द्रिय पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न 9वां नंबर, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका बहुत सरल उत्तर है सेरिब्रम। ठीक है ना, सेरिब्रम के द्वारा हमारे शरीर की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यह हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। तो इसका सही तो आंसर है इनमें से सभी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन ये सभी हमारे अंडाशय से रिलीज होता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक जगह है, वहां से ये सभी का सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सही सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है, यानी कि संतुलन को बनाए रखता है? ठीक है ना, तो इसका आंसर है अनुमस्तिष्क। इसका आंसर है अनुमस्तिष्क, यानी कि अनुमस्तिष्क वह मस्तिष्क का वह भाग है जो हमारे संतुलन को और स्थिति को बनाए रखता है, जिससे हम लोग संतुलन और स्थिति को बनाए रखता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है। तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है, तो अभिवाही अंग है। इसका सही आंसर क्या होगा? अभिवाही अंग। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सूचनाओं और चेतना का भंडारण इस अंग में होता है। जाहिर सी बात है, सूचना और चेतना कहाँ पे होता है? तो हमारे मस्तिष्क के अलावा और कहीं नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 15 नंबर, न्यूरॉन में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहाँ उपस्थित होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जैसे कि हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स देख रहे हैं, ग्राफिक्स में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स में दिखाया गया है कि ये जो न्यूरॉन है, इसका हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, लाल से ही बनाते हैं। ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये कहाँ रहता है? तो ये रहता है, ये कोशिकाएं जो है ना, इसको कोशिकाएं कहा जाता है। इस भाग को कोशिका काय। ठीक है ना, तो कोशिका काय के अंदर क्या होता है हमारा? कोशिका काय के अंदर ही हमारा क्या होता है? केंद्रक होता है। क्लियर है। चलिए, तो कोशिका काय के अंदर हमारा क्या होता है? केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइटोन कोशिका काय में
चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, डैश मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है? बाहरी झिल्ली होती है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो इसका नाम है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 18 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है ग्लूकागॉन के कारण, इंसुलिन के कारण, गैस्ट्रीन के कारण, सोमैटोस्टैटिन के कारण। तो हम सबको पता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, यानी कि ग्लूकोज को नियंत्रण करता है ये इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो इंसुलिन इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यहां पे बच्चों ध्यान से, नहीं है कह रहा है, नहीं है, यानी कि वह क्रिया जो अपने आप होती है वो कौन सी है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है, मतलब कि अपने आप से चलने वाली क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय का धड़कना। हम लोग सोए भी रहते हैं, जगे भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब में क्या होता है? दिल, यानी कि अपना हार्ट धड़कते रहता है। तो दिल का काम ही धड़कना है। ठीक है, दिल को धड़कने दीजिए भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में कौन सा भाग है जिसको अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन सा है? चलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन तो सब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडाल एसिटिक एसिड, इंडाल एसिटिक अम्ल। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर कोई प्रश्न आप लोगों को समझ में ना आए या कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, ताकि हम आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल्स में समझा सकें। ये वीडियो हम आप ही लोग के लिए बना रहे हैं। आप लोगों को मैट्रिक का एग्ज़ाम एकदम से नज़दीक आ चुका है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो जो पढ़े हुए हैं उसमें थोड़ी सी नॉलेज में वृद्धि हो जाएगी। चलिए प्रश्न है, प्रकाशानुवर्तन की गति के अंतर्गत पौधों का कौन सा भाग आता है? यानी कि प्रकाश के तरफ या प्रकाश की ओर या प्रकाश के हिसाब से या सूर्य प्रकाश के अनुसार कौन सा भाग गति करता है? तो इसका प्ररोह है, जो कि ऊपर के भाग है, पत्तियां ये भी ऊपर के भाग है, जड़ें तो भाई नहीं होती हैं, जड़ें तो ऋणात्मक होती है। तो ए और बी दोनों आंसर सही है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों की तने डैश गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, यानी कि तने जो हैं गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वृद्धि करती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वृद्धि करने को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तना। अगर यहां पे जड़ रहता तो इसका उत्तर हो जाता धनात्मक, लेकिन ये तना है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, तो आपका आंसर ऋणात्मक सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने,
प्राग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है? वही रासायनिक अनुवर्तन की प्रक्रिया होती है ये। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, जवाब सही है इसका ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक अनुवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का, जलीय जीवों का, मनुष्य का, पक्षियों का? तो पशुओं को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पशु। पशु का जो मस्तिष्क होता है बहुत जटिल होता है, बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एड्रीनल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? एड्रीनल ग्रंथि, देखिए आप लोगों को एक चीज हम बता देते हैं कि इसमें दो चीज है। देखिए रीनल होता है, रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है, ये टर्म है बायोलॉजिकल या मेडिकल कह लीजिए। रीनल का मतलब होता है किडनी, इस पे से कुछ चीज ऐड कर दीजिए, ठीक है, किडनी के ऊपर कोई चीज ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाता है? एड्रीनल। इसी से जो अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि का नाम जो है इसी से पढ़ा है एड्रीनल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम ग्राफिक्स के थ्रू आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, और ये किडनी के ऊपर है, यानी कि किडनी के ऊपर ऐड किया गया है इसको, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है एड्रीनल, रीनल के ऊपर है तो एड्रीनल ग्रंथि। तो ये अपने नाम से ही इसको पहचाना जा सकता है कि एड्रीनल ग्लैंड जो है किसके ऊपर होगा? ब्रिक के ऊपरी सिरे पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक के ऊपरी सिरे पर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? भाई मास्टर ग्लैंड करता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडाणु को भी और शुक्राणु, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को नियंत्रण करता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु के आघात से क्या होता है? लकवा मार देता है। मेरु रज्जु जब उस पर कुछ चोट लगेगी तो लकवा मार देगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लकवा। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने, तो मेरु रज्जु के आघात से क्या होता है? लकवा। चलिए अगला प्रश्न, पौधों में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? बाह्य उद्दीपन, तो इसको प्रतिवर्तन कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश अनुवर्तन। इसका संधि विच्छेद होगा प्रकाशानुवर्तन का, प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है, प्रकाश की ओर वृद्धि करने के। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं उसको। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, पौधों में पाई जाने वाली गति प्रकाशानुवर्तन होती है? बिल्कुल होती है। गुरुत्वानुवर्तन होती है, जड़ होती है। जलानुवर्तन बिल्कुल होती है, जल की ओर, ठीक है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, अधोगामी वृद्धि है, गुरुत्वानुवर्तन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। चलिए जड़ जो है किस डायरेक्शन में जाता है? जड़ जो है, मान लीजिए कि एक पेड़ है, पेड़ ऊपर की तरफ है और जड़ जो नीचे की तरफ है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जाता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है, यानी कि इसका जड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, अधोगामी वृद्धि है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन एंजाइम कहलाते हैं, फेरोमोन कहलाते हैं, फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, इनमें से सभी कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये गलत आंसर दिया गया है,
ये गलत आंसर दिया गया है। गलती मेरे से ही हुई है, ये गलत आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, ये गलत आंसर दिया गया है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है स्टूडेंट्स। ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा फाइटो हार्मोन्स। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये वाला गलत आंसर दिया गया था। आप लोग इसको बिल्कुल मत देखिएगा, ये गलत आंसर है, मेरे से लिखा गया होगा, गलती से लिखा गया होगा, कॉपी पेस्ट करने में गलती हो गई होगी, तो ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर है फाइटो हार्मोन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल व फूल उगाए जाते हैं? वाह, बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। तो एक प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन्स के कारण बड़े फल और फूल को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑक्सीन पौधों में कहाँ संश्लेषित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, बल्कि 3 बार भी कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑक्सीन पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है? ठीक है, प्ररोह के अग्रभाग में होता है। प्ररोह के अग्रभाग में क्या होता है? ऑक्सीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स। बात तो सही है, क्या करता है? दोनों आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जिब्रेलिन्स और ऑक्सीन्स क्या करता है? पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में आपसे पूछ दिया जाए कि किस हार्मोन के मदद से तनों की लंबाई बढ़ती है, तो अगर ऑक्सीन रहेगा और जिब्रेलिन्स नहीं रहेगा तो ऑक्सीन आंसर मार दीजिएगा, जिब्रेलिन्स और ऑक्सीन दोनों रहेगा तो दोनों का आंसर दिया रहेगा, दोनों मार दीजिएगा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यह हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। जैसा कि हम लोग पिछले बार हम आपको बता चुके हैं कि साइटोकाइनिन जो है आपको क्लोरोफिल को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर प्रश्न। इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती हैं। एब्सिसिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड कहा ही जाता है कि पौधों को वृद्धि को रोकने के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि नियंत्रित होती है हाइपोथैलेमस से ये नियंत्रित होती है। इंडोक्राइन मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा जो है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ऑक्सीन है, क्या है ऑक्सीन? एक हार्मोन है या वसा है या एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन, एक हार्मोन है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पादप हार्मोन के उदाहरण, पेप्सिन जो हमारे पेट में निकलता है, ये नहीं होगा। एड्रेनलिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑक्सीन, हाँ ये है। टेस्टोस्टेरोन, ये तो हम लोगों का जनन हार्मोन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप हार्मोन का ऑक्सीन। अगर इसकी जगह पर जिब्रेलिन्स दिया रहता तो जिब्रेलिन्स होता, ठीक है। साइटोकाइनिन होता तो दिया रहता तो साइटोकाइनिन होता, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑक्सीन। चलिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा 2-3 दे देगा मानव शरीर का हार्मोन और एक दे देगा पादप हार्मोन,
उसमें से पहचानना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विर्सन द्वारा स्रावित हार्मोन है, विर्सन द्वारा स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंगा होता है, एक रोग होता है जो घेंगा होता है, ये क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, 10वां में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रक्त की कमी के कारण तो एनीमिया होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे, 44 नंबर। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, किसमें रहता है, मस्तिष्क गुहा में, यानी कि क्रेनियम में। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है हम लोगों खोपड़ी में। चलिए अगला प्रश्न है, सोचना एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण सेरेब्रम में होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, लगभग सभी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की जरूरत पड़ती है किसको बनाने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐच्छिक गति का नियंत्रण करता है, कौन करता है, तो सेरेब्रम ही करता है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। एक बार और आपको हम यहां से दिखाते हैं। चलिए, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 49, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक रसायन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एस्ट्रोजन स्रावित होता है विल्सन द्वारा, अंडाशय द्वारा, लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा और थायराइड द्वारा। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, यानी कि जो अंडाशय जो होता है हम लोगों के मादा ये स्त्रियों के जनन अंग जो है अंडाशय, अंडाशय में एक कोशिका होता है, एक स्रावित कोशिका होता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, उसके द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, अंडाशय के जरिए से निकलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। चलिए अगला प्रश्न, दुराग्रही एवं खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए हार्मोन, यानी कि किसी भी, आपको खुशी भी ज्यादा होती है या खतरनाक या गम भी होता है, कुछ गम भी हो जाता है, या खतरनाक अचानक कोई चीज आ जाता है, या फिर डर लगने की स्थिति हो जाती है, वहां पे एक ही हार्मोन आपको काम करेगा, आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा, जिसका नाम है एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण होते हैं, तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर ए और बी दोनों है ना, डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन किशोरावस्था में निकलने लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, पॉन्स वेरोलाई किसका भाग है, पॉन्स वेरोलाई किसका भाग है, तो सेरिबेलम का भाग है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम के सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है, सेरेब्रम के सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरेब्रम के सबसे पीछे वाला भाग मेडुला कहलाता है। यहां से क्या निकलता है,
हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडुला। चलिए अगला प्रश्न। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क, सबसे पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है उसका हिस्सा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छुई मुई पौधों में गति होती है, जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मटर का पौधा बाढ़ पर, यानी कि किसी जगह चढ़ता है, उस पर बाढ़ पर परतान की सहायता से चढ़ता है, क्योंकि परतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है, परतान असंवेदनशील है, परतान ऑक्सीजन के कारण बढ़ता है, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, यही वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहा जाता है, जीएच। तो ये कहां से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और कम स्राव होने पर बौनापन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन के कम स्राव से, देखिए यहाँ पे आखिर क्वेश्चन आ ही गया, वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से होता है विरहतता, मधुमेह, बौनापन, घेंगा। क्या हो जाएगा आंसर? अगर वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन आपका जीएच अगर ज्यादा स्रावित नहीं होगा तो बच्चे बौने हो जाते हैं। ठीक है ना, जिसको कहा जाता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इससे कौन सी बीमारी होती है? बौनापन हो जाती है। इसलिए हम लोग बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स अपने बच्चों को पिलाते हैं। चलिए आप लोग भी पीजिएगा, खाने पीने में कमी मत कीजिए, पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बताइए। हम हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में पूछने वाला है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे ज्यादा मेरी गारंटी है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। गारंटी कहने का मतलब 95% हम इसको टच कर दिए हैं, 5% अगर नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन 95% इसी में से आएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जब तक के अगले वीडियो तक के हमको इजाज़त दीजिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, और अच्छे से तैयारी कीजिए।